थैंक यू इज़ान, तुमने मेरी सोच बदल दी। मैं वाकई सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी, हालांकि पापा भी तो मेरी जिम्मेदारी है। अमल, एक बात हमेशा याद रखना, अगर हमने खुश रहना है ना तो हमने सबसे पहले अपनों को खुश रखना। वही तो, इतनी सी बात थी कि मुझे समझ नहीं आई। वैसे शम्मा आंटी इतनी बुरी नहीं है। अच्छा, यानी कि थोड़ा सा जेलसी का फैक्टर भी है बाकी, वरना तुम कहती हो वो तो बहुत अच्छी, जो कि वो है। लेकिन जेलसी तो नेचुरल है ना थोड़ी सी। और मेरे पापा के साथ कोई हो तो मैं इनसिक्योर होंगी ना। अमल प्लीज उनको अपनी जिंदगी जीने दो यार, तुम बस हमारी लाइफ के बारे में फिक्र कर। आज से तुम्हारी सिक्योरिटीज इनसिक्योरिटीज सब सिर्फ मुझसे वाबस्ता है। हाँ ये तो है। अच्छा सुनो, इंशाल्लाह सबके जोड़े बनने वाले हैं सिवाय निग्गू फुप्पो के। तुम्हारी सर्कल में जानने वाले में कोई है ग्रेसफुल पक्की उम्र का लड़का जो निग्गू फुप्पो के साथ हो और सुनता भी ज्यादा हो? प्लीज बड़े हो जाओ यार, हम इधर अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं, अपनी शादी के बारे में सोच रहे हैं, हमने कोई दफ्तर नहीं खोलना शादी में। लेकिन अज़लान, निक्कू फुप्पो की भी तो कोई अरमान है बेचारी। हाँ, सारा दिन घर के काम करती है बेचारी, सुन भी नहीं सकती थी। उफ अमल, निग्गू फुप्पो ना आज भी अपने मरहूम हैंडसम हस्बैंड के इश्क में गिरफ्तार। तुम उनसे ये बात करोगे ना तुम्हारे सर पे डंडे मारेंगी। अच्छा अमल, मैं बताऊं, ये सोच रहा था कि हमने फैमिली की तो बहुत सारी बातें करी, थोड़ी अपनी बातें कर ले। हाँ ना, करते हैं। मैं सोच रही थी कि ताबी बेचारा, उसकी ना हमेशा से उसकी किस्मत बड़ी खराब रही है। ओ यार बस करो अमल, ये देखो यार, ये देखो। जाओ, मैं बात नहीं करता। ये ऑफिस है या डरबा? डरबा बस आपकी कमी थी, अब आप आ गए तो पूरी हो जाएगी। बैठे बैठे बैठे। चूहों के साथ बब्बर शेर नहीं रहा करते। नो प्रॉब्लम, मुझे वैसे चूहों के साथ रहने में कोई मसला नहीं है। अब बड्डी जुगते मार रहा है, लगता है जानता नहीं है मुझे, और मुझे गुस्सा आ गया ना तो तेरी सारी जुगते नक के रास्ते निकालनी मैंने। ये बताएं आप आए क्यों? एक कार चाहिए, कार भी क्या, एक बड़ा सा बंगला चाहिए, और मेरे स्टैंडर्ड की जरा शाया नशाया। अब आप चाय पियेंगे? हाँ जरूर पियेंगे, और साथ में मुझे इजहार उर्फ इजहार लोबड़ का एड्रेस भी चाहिए। ओ जी देखें, ये कौन इजहार है, किसके बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे नहीं पता। मेरे कोई फुफी का बेटा तो है नहीं इजहार जो इसका मैं बताऊं आपको। और मैंने कहा मुझे इजहार लोबड़ का एड्रेस चाहिए तो फिर चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, आपको एक एड्रेस देता हूँ, आप सीधे वहां चले जाएं। यहाँ करीब एक चिड़ियाघर है, वहाँ बहुत सारे लोमड़ हैं, उनमें देखें कोई जान पहचान का लोमड़ आपको मिल ही जाएगा अपना। लगता है तेरी अकल मोटी है, उसमें मेरी बात घुसी नहीं। कोई मसला नहीं, दूजा इलाज है मेरे पास। दूजा इलाज? वो क्या जी? बताता हूँ। बात ऐसे है डीलर साहब के, अब मुझे इजहार का एड्रेस चाहिए तो फिर चाहिए। बोलता क्यों नहीं है? एक बड़ा सा बंगला और इजहार लोमड़ का एड्रेस दोनों पैक करके भेजने हैं। आज तबीयत ठीक नहीं थी, वरना मैं भी अपने इलाके का पहलवान हूँ, हमसे कोई ऐसा एड्रेस थोड़ी निकलवा सकता है। हाय नहीं, मैं ते अजलान ते बड़ा ही तरस आ रहे हैं। हुन कौन करेगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ शादी? जी मम्मी जी, अब ना मेरा ध्यान उस तरफ से हट गया है, मेरी मोहब्बत भी ना उसकी टांग की तरह कट गई है। मम्मी जी मुझे लगता है कि अब तो कोई लड़की उससे शादी नहीं करेगी। अच्छा प्यो नाल ते गल करा, मैं पूछा ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ है। ये ले,
डैडी जी से बात करें। हाँ करना वाली है कैसी है। अब बस सारी बातें छट, तू ऐसे कर तैयारी कर और इधर कराची आ जा। और मैंने तेरे लिए यहाँ एक महल खरीदा है। पहले मैं सोचा था तेरे लिए ताजमहल खरीदूं, फिर सोचा उसके लिए तो तुझे मरना पड़ेगा इसलिए सादा महल खरीदा। नहीं नहीं, और ये जो यहाँ के होटल ना माचिस की डिब्बी जैसे, ये समझ में ही नहीं आ रहे मेरे। तू बस जल्दी से आ जा। मैं ते आ जावांगी। मैनू ए दसो अजलान दा की बनया, उन्नू की होया है? हाँ, ये आपने क्या कह दिया कि अदनान की शादी नहीं हो सकती? क्यों, आपको कोई मौजी मर्ज है? आप मरने वाली हैं क्या? ज्यादा बकवास करने की ना जरूरत नहीं है। आप जानते नहीं है मैं क्या चीज हूँ। जानते हैं। अजलान तो कहता था कि आप बहुत बड़ी आफत में, मतलब मंगेतर जो बचपन से उसके गले में डली हुई। आफत तो वो अब खुद बन गया है। मैं पागल हूँ, मुझसे शादी करूंगी अब। पुत्री, एक तकरीबन नामाकूल सा इंसान ना यहाँ भी खड़ा हुआ है, जिसको लोग तेरे बाप के हवाले से जानते हैं। और उससे भी कोई मशवरा कर ले, सारे फैसले अपने आप ही करने हैं। डैडी जी, मुझे लगता है कि आपको ना अपने भांजे अजलान की फिक्र है, मेरी तो फिक्र है ही नहीं। ऐसा महसूस होता है जैसे मैं सौतेली हूँ। पुत्री, बहुत ही अफसोस की बात है पहलवान जी। हाँ ना, देखे ना, इतनी मासूम और फूल जैसी बच्ची को उस आवारा के हवाले करेंगे। और छोटे से माली, ये अपनी बागबानी ना कहीं और जाके करना। और एक लंगड़ा सा बंदा है, एक टांग पे कितनी कवारी गर्दी कर लेगा। हाँ, ये भी है। मैं तो वेट कर रही हूँ, मम्मी जी आएंगी, वो ऐसा जुल्म नहीं होने देंगी मेरे साथ कभी भी। पता क्या, हम तो आपको सिर्फ मशवरा ही दे सकते हैं। देखिए, आप तो हमारे अपने, अभी भी आपकी फैमिली में अगर कोई उम्मीदवार बचा हुआ है ना, तो उसको जो है आप अभी हाँ करें और जवाब लेके ना खुश कर दें। बाहर निकल। नहीं, बहुत अच्छा मशवरा है। एहसान का एहसान रहेगा और प्यारी सी बच्ची को लंगड़ी पाला भी नहीं खेलना पड़ेगा। और तुम दोनों यहाँ मेरी ती को वर्गलाने के लिए आए हो। और पुत्री, तूने फिक्र नहीं करनी। और तू तो बचपन में इतना अच्छा लंगड़ी पाला खेलती थी, अब भी खेल लेना है। चलो, हम तो समझाने आए थे, चलो चलते। ओए एक मिनट जी। जा कहाँ रहे हो? मैंने अजलान को बुलाया था, तुम पता नहीं कहाँ से आ गए हो। चलो मुझे अजलान के पास लेके चलो। नहीं, वहाँ जा नहीं सकते ना, क्योंकि अरसान तो खुद अब तक हॉस्पिटल पहुंच गया होगा। हमें हॉस्पिटल भी जाना है। हॉस्पिटल जाना। भाई कौन से हॉस्पिटल, और नाम तो बता के जाओ हॉस्पिटल का। पता नहीं मेरा पुत्र क्या सोच रहा होगा कि उसके प्यारे मामू ने उसकी खबर ही नहीं ली। डैडी जी, मैं तो बाहर जा रही हूँ। आनी वक्त नहीं है मेरे पास। अरे अब तो मामू भी शहर में आ चुके हैं, और इससे पहले कि मेरा भांडा फूट जाए, आप प्लीज अमल के घर जाएं और मेरा रिश्ता डाल दें। अरे ठीक तो कह रहा है अजलान। देखो ना, जो कुछ हमारे साथ हुआ, मैंने चाहता कि अमल और अजलान के साथ भी हो। और क्या, अमल और अजलान की खुशी के लिए हमें कुछ भी करना होगा, कुछ भी तो कर लेंगे, लेकिन न जाने क्यों मेरे दिल में बार बार खदशा हो रहा है कि अगर मैं वहां गई तो पहचानी जाऊंगी। इसरा, माजी में जो कुछ हुआ उसका खौफ अभी तक तुम्हारे दिलो दिमाग में सवार है। क्यों? देखो इसरा, तुम्हें हिम्मत करनी होगी, प्लीज हिम्मत करो। मिठाई खाओ। क्या हो गया है? मिठाई खाओ भाई, मिठाई खाओ। अभी तो आनी गई नहीं रिश्ता लेके, तुम लोग क्यों खुश हो रहे हो? अरे ये रिश्ता जोड़ने का नहीं, रिश्ता टूटने की मिठाई है। क्या मतलब? अरे मतलब ये है कि हम तुम्हारे नफीस मामू और उनकी बेटी से मिलकर आ रहे हैं। हाँ, और अपने आंखों से, अपने कानों से हमने सुना है कि तुम्हारी कजन ने तुमसे रिश्ता जोड़ने से इनकार कर दिया है। ये तो बहुत अच्छा हो गया। अरे इधर हम रिश्ते की बात ही कर रहे थे कि उधर हनी ने इनकार कर दिया। एक और रुकावट दूर होगी। भाई मिठाई बनती है, पक्की बनती है, अच्छा शुक्र है, मिठाई खोलो। हाँ। अरे हनी से ज्यादा मसला मामू की इज्जत का है। बिल्कुल ठीक कह रहा है अजलान भाई जी, ना बहुत ही अड़ियल तबीयत के हैं। अरे यानी आप फिक्र न करें, अड़ियल घोड़ों को लगान देना हमें बाखूबी आता है भाई। हाँ, तुम तैयारी पकड़ो मिलने की। क्या मतलब से मिलने आ रहे हैं यहाँ पर? मैं उनको इस सोसाइटी में बुलाने का रिस्क हरगिज़ नहीं लूंगा। तो फिर हमें हॉस्पिटल का एक रूम बुक करना पड़ेगा। तो ठीक है, जाओ। भाई देखो, आशिकों को इतनी कुर्बानी तो देना पड़ती है ना, कुछ तो लेना पड़ता है। चलो भाई चलो आ जाओ। मुबारक हो, रिश्ता टूट गया तुम्हारा। पानी, अमल के घर जाओ ना। इसरा,
अमल और अजलान की खातिर हिम्मत करनी होगी, करो प्लीज। मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है। शेर बाद में सुनाऊंगा, बाद में सुनाऊंगा। एक्सक्यूज मी, इन दोनों में से ज्यादा कौन सी चीज मजे की है, शवरमा या गोलगप्पे? आपके दोनों ट्राई करें ना। असल में ना मैं लाहौर से हूँ, तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या ऑर्डर करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा। अच्छा, तो आप मेहमान हैं तो प्लीज ज्वाइन करें, प्लीज बैठिए ना, शेयर करें मेरे साथ। मेरा मतलब ये नहीं था। प्लीज ज्वाइन कर लें, मुझे शेयर कर लें थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, मजे का तो लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगी। जी जी। गोलगप्पे पहले इस तरह मैं ट्राई करूँ, आप भी ट्राई करें ना, सादा। जी जी। बाय द वे, मेरा नाम मेहताब है, प्यार से मुझे सब ताबी कहते हैं। और मेरा नाम हनी है, प्यार से गुस्से से सब मुझे हनी कहते हैं। हनी? ओ, हनी से ना मुझे हनी भी याद आ गई। आपको पता है, जब मैं छोटा सा था ना, मेरे बचपन में हनी बी ने मेरी नोज पे काट लिया था, जिसकी वजह से मेरी नोज बिल्कुल फूल के ऐसे पकोड़े जैसी हो गई थी। Oh my God! आप कुछ और खाएंगी? नहीं, मैंने ना मॉल में भी बहुत कुछ खाया, अभी मेरे पेट में और जगह नहीं है, बस यही काफी है। बाय द वे, मुझे शहर के ना सारे फूड पॉइंट्स पता है, फूड कोर्ट, फूड स्ट्रीट्स, ढाबे, अच्छे रेस्टोरेंट्स, छोटे रेस्टोरेंट्स, बड़े रेस्टोरेंट्स, सब पता है। अगर आपको कभी पूछना हो ना खाने के हवाले से, तो आप जस्ट मुझे कॉल करके पूछ लीजिएगा। ओ, आपका तो नंबर ही नहीं है मेरे पास। मैं गैर लड़कों से नंबर नहीं शेयर करती। अच्छा, और गैर लड़कों के साथ गोलगप्पे जरूर खा लेती हैं, है ना? मैं मजाक कर रही हूँ, आप तो माइंड ही कर। नहीं। अच्छा ना, बैठे बैठे जी जी। मेरा नंबर नोट करें। हनी विद कैपिटल H। तो आपके और कौन से शौक हैं? देखिए, वैसे तो मैं बहुत बिजी बंदा हूँ, काफी बिजी रहता हूँ, और काम काज की वजह से मैं तो भूल ही गया शौक क्या होते हैं। बस लगता है बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अच्छा, जी बहुत मजे की प्राइस है। जी, खाना बाकी बहुत मजे का है। अम्मी ने मुझे निकाला था। अम्मी ने कैसे, वो कैसे निकाल सकती है? तबीयत नहीं ठीक थी तो पार्लर क्यों गई? नहीं जाना चाहिए था ना? मैं खुद नहीं गई थी, अम्मी जबरदस्ती लेके गई थी मुझे। आपको नहीं ताबी? यकीन आ रहा ना? हाँ? तुम ठीक हो ना? मैं नहीं जाना चाहती थी पार्लर। नहीं, तुम आजकल कोई अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हो। सीन रोने वाला चल रहा है, तुम मुस्कुरा रहे हो बिला वजह अकेले, क्या हुआ है? क्योंकि ताबी बहुत खुश है। ओह, इसका मतलब है तुमने उस पीने पकौड़ी लड़की से बात कर ली और उसने पॉजिटिव रिस्पांस भी दे दिया। एक्सक्यूज मी, ये फिन्नी पकौड़ी कौन है? मैं ऐसी किसी लड़की को नहीं जानता। मैं जिस लड़की को जानता हूँ ना, वो तो चांद से भी ज्यादा रोशन है। हाय माशाल्लाह। तभी हाँ। ठीक हो ना तुम? क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? बुखार तो नहीं हो गया तुम्हें? नहीं अमल, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मैंने सोच लिया कि अब मोहब्बत करूंगा तो अपने बलबूते पे करूंगा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। वो मुझे ना असल में नींद आ रही है। कहते हैं कि अगर जल्दी सो जाए ना तो महबूब आपके ख्वाबों में भी आता है।
गुड नाइट। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। अब किससे दिल लगा बैठा है ये? ताबी, ताबी, ताबी। मेरे जैसी ईमानदार मेहनती सर्वेंट तो इस पूरी कॉलोनी में कोई नहीं है जी। तभी तो सारा मोहल्ला मेरी मिन्नतें करता है। लोग कहते हैं जितनी तनख्वाह लेनी है ले लो, बस हमारे घर काम करने पे राजी हो जाओ। वैसे आप लोग नए लगते हैं, पहले तो यहाँ अजलान साहब रहते थे, वो क्या चले गए? अब आप मालिक हैं इस बंगले के? जी, हम ही मालिक हैं इस बंगले के। आपको कोई एतराज? नहीं नहीं, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, बस जरा सी गलतफहमी हो गई थी। आप लोग अपने से लगे जैसे हमारी बिरादरी के हो। मतलब कि गरीब। क्या हो गया इतना अच्छा सूट पहनने? है, तुम ऐसा करो कि कल से आ जाओ। कल से क्यों भाई? आज से ही? और नहीं तो क्या, घर में इतने बर्तन पड़े, सब धो के जाना। हाँ, अच्छी तरह। नहीं जी, मैं कल से काम पे आऊंगी। वैसे मुझे ना जरा शॉपिंग पे जाना है, ठीक है? नखरे देखे इसके तुमने? देख लो, हमें बरादरी से मिला रही है। क्या बोला उसने? गरीब? बताओ, मुंह फट घराने की लगती है ये हमें। भाई जी की कॉल है, खामोश रहना, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम भाई जी, कैसे हैं आप? अब मैं तो ठीक हूँ, तू सुना कैसी है? और मुल्तान जाके वापसी का रास्ता ही भूल गई है? नहीं नहीं भाई जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो बस जल्दी से आ रही हूँ वापस। हाँ, मैंने तुझे यही बताने के लिए फोन किया था कि अब तुझे यहाँ वापस आने की जरूरत नहीं है, इधर कराची में मेरे पास आना है। और अपना घर खरीद रहा हूँ मैं, बस ये एक दो पखेड़े जो है ना वो निपटा लूँ, फिर इधर कराची में अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना है। आप कैसे बखेरे भाई जी? पता नहीं तुझे पता भी है कि नहीं, होए अपने अजलान की टंग कटी गई है। दुश्मन की गोली ने अपने अजलान को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा और लंगड़ा कर दिया उसको। हाँ भाई जी, पता लगा था मुझे, लेकिन आप ना दुश्मन को लेके अपना दिल मजीद बुरा मत कीजिए। दुश्मन को भी कहाँ पता होगा कि ये गोली इतनी संगीन साबित होगी। उन्होंने तो सिर्फ डरावा दिया था, मेरा मतलब है डरावा दिया होगा। बहन मेरी है और तू हमेशा से पोली है, कुछ समझती नहीं है। बस तू ऐसा कर, जल्दी से आ जा मेरे पास है, और कराची की टिकट कटानी है। शाबाश। जी जी भाई जी। वैसे अजलान को लेके हनी तो बहुत उदास होगी ना, उसके तो सारे अरमान ही पानी में मिल गए, और पूरी जिंदगी एक माजूर के साथ कैसे गुजारा करेगी? हाँ, ये भी एक मसला है। उसने तो सीधा इनकार कर दिया, कहती है एक टांग वाला दूल्हा नहीं चाहिए। बड़ा ही सही फैसला लिया है हनी ने भाई जी। अब आप हमारी बच्ची को ना बिल्कुल परेशान मत कीजिएगा और दबाव तो बिल्कुल मत डालिएगा। मैं तो कहती हूँ नवाब से कर दीजिए उसकी शादी, बहुत अच्छा लड़का है। और तू मशवरा तो ऐसे दे रही है जैसे मैंने तेरी मान लेनी है, और करनी तो मैंने अपनी है। तू बस चुपचाप जाना, जितनी छेती हो सके इधर कराची मेरे पास पहुंच, बाकी सारी बातें फिर यहाँ बैठ के करते हैं। खुदा हाफिज। जी भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह का शुक्र है हमारा प्लान कामयाब हो रहा है। यस। अब जाके जो किचन में बर्तन है ना वो धोएं आप दोनों। हाँ? चलिए चलिए। गल उठेगी उठे, आ जाओ। बेइज्जती। और कितनी देर से चरखे का ऑर्डर किया हुआ है, और भेज भी दो। हाँ, और वो रायता और सैलेड वही तरीके का है। हाँ, खुदा। देख के चलो भाई, क्या हो गया? क्लास खोलो यार। माशाल्लाह भैया, आज तो सारे एक साथ ही इकट्ठे। बैठो। नहीं नहीं, आए ना भाईजान, बैठे। वो पापा, हम दरअसल डिस्कस कर रहे थे कि फुप्पो अकेली पर कितना बोझ है, सारा दिन किसी ना किसी पे चिल्लाती रहती हैं। हैं? मतलब सारा दिन अकेले काम का बोझ उठाती रहती हैं। भाईजान, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि अब घर की मालकिन आ जाए तो मैं सारी जिम्मेदारियां उसको सपोर्ट कर दूं। वजह फरमा रही है बाजी, वजह फरमा रही है बाजी। कंफर्टेबल नहीं है, लग रहे आप कंफर्टेबल नहीं लग रहे, बैठे ना। तो जो निको कह रही है वो मैं भी कई सालों से तुम्हें कह रहा हूँ। मुझे तो तुमने कभी नहीं कहा कि सही कह रहे हैं आप, वजह फरमा रहे हैं आप भाईजान। मैंने तो कहा तो था ना,
मैंने कहा भाईजान, मैंने कहा था आपको कि मैं आपके ऑफिस में आपको ज्वाइन कर लूं, इसी बहाने आप लोग मुझे सीरियस लेंगे और मेरी शादी का भी सोचेंगे। चलो भाई, देर आए दुरुस्त आए। तुम्हें अपनी बेवकूफ़ी का एहसास तो हुआ, लेकिन अगर पहले एहसास कर लेते तो इतने साल जाया तो ना होते, उस व्हील चेयर के साथ तो ना खेलते रहते तुम। मैसेज आया। दिल को दिल से वाकई में राह होती है। आई मीन मामू, मुझे भी अपने ऑफिस में एडजस्ट कर लेना, मैं भी जॉब करना चाहता हूँ। बेटा तुम्हारी सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी, हम सब जानते हैं कि तुम नए हैं लोग। भाईजान होगा वही जो वो चाहेंगे, जो वो चाहेगा इंशाल्लाह। अल्लाह। शम्मा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? इतने कहाँ थे आप? आए बैठे भाई, इधर आए बैठे ना, बैठे तशरीफ रखें। कहाँ थी आप इतने दिन? मैं घर थी। घर थी बाजी, किसी बेतकल्लुफ किस्म की चाय का वो चाय, पुरतकल्लुफ किस्म की चाय का एक वो बनाए ना समा सा कुछ। हाँ अमर, चलो हम एक लंबी चौड़ी पुरतकल्लुफ चाय का इत्तेमाम करने चलते हैं। आ जाओ मेरे साथ। मैं भी आपका हाथ बटाऊंगा। तो एक काम कर, जा अजमत बेकरी जा, वहां से जाके ना भाईजान की पसंद का केक लेके आ जाना, बोल देना मेरे हिसाब में लिखे, सही ना? पहले वाले भी देने हैं। अरे कुछ नहीं, आप लोग रिलैक्स हैं? जी सही है, बात कर। सब लोग एकदम क्यों चले गए? जी जी, ये सब लोग एकदम किसी भी वक्त किसी भी किस्म की हमाकत कर सकते हैं, अपने देख तो लिए। और आप बताएं व्हाट्सएप क्या हो रहा है? तुम कहो तो अफक के पार चलें। उफ़क़ के पार खाने में क्या मिलता है? तेरी जामी, जामी, जामी का है? जामी नहीं है, बोले। अरे शामी, काम करो, ये मामू का फोन आ रहा है, ये फोन उठाओ, उनको बोलो कि अजान की तबीयत खराब है, इंजेक्शन लगा के बेखबर सो रहा है। फोन स्पीकर पे रखना। हेलो, अदाबाद मामू जान, कैसे हैं आप? भाई आवाज से लग रहा है तू वही बेमुरव्वत और बेहुदा इंसान है जिसने हमें अपने घर ले जाने से इनकार किया था, है ना? जी जी बिल्कुल सही समझे आप। तो पुत्र फिर गोल्डन वर्ड है कि मैंने कराची में बंगला ले लिया। बंगला बंगला, और बंगला देख के तुझे अंदाजा होगा कि ये मामा कोई आम मामा नहीं है। कहाँ है अदलान, बात करा मेरी? नहीं। और क्या मतलब है इस नहीं का? मतलब वो बात नहीं कर सकते। और क्यों बात नहीं कर सकता? और कहीं जुबान पे भी इजहार ने गोली तो नहीं चला दी? नहीं 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 नहीं, इस सिलसिले में तो वो बेचारे बहुत मासूम है। असल में ना डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया नशे का, तो वो सो रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मुझे ना हॉस्पिटल का एड्रेस बता, मैं और हनी मिलने के लिए आते हैं। नहीं 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 नहीं, डॉक्टर ने मना किया है। अजलान जो है ना वो बहुत सदमे में, जब से वो बेचारा ये टांग कटने का उसको पता चला ना, वो बेचारा बहुत टेंशन में आ गया है। पता है, जो भी दो टांगों में उससे मिलने आता है ना, तो वो डर के मारे चीखता है, चिल्लाता है, सदमे में आता है। और अब तो डॉक्टर ने भी ये कह दिया है कि जो भी रिश्तेदार उससे मिलने आए ना, वो अपनी टांग कटवा के आए ताकि उसका दिल हल्का हो जाए। वो बेचारा परेशान है ना। वैसे तो मैंने अपने पुत्र से मिलने जरूर आना था, लेकिन ये टांग वाली बात सुन के ना मुझे लगता है कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए उसको, है? आप एक काम करें, अभी हॉस्पिटल जाने का इरादा ना कैंसिल कर दें। पता है, मेरा दोस्त जो है ना वो बहुत परेशान है, उसको मजीद परेशान ना करें। देखिए जब वो सही हो जाएगा ना तो आप चले जाइएगा। ठीक है, फिर मेरा सलाम उसको दे देना। फोन भी काट दिया, अजलान की टांग भी काट दिया। कैसा? इतनी ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? अगर ओवर एक्टिंग नहीं करता ना हॉस्पिटल आया तो।
ऐसे संभाल तो अच्छा लिए। अब बिरयानी में मंगा लो, कब तक अंडे खाते रहेंगे। हाँ, ये पकड़ाओ। चलो शाबाश, हो गया। सुनाई था ओवर एक्टिंग की दुकान। आलू 2.5 किलो, प्याज 2.5 किलो, टमाटर लहसुन आधा आधा किलो। तो वाह भाई, इतनी लंबी लिस्ट के लिए तो कम से कम 5 से 6 घंटे चाहिए। उफ। लेकिन कोई बात नहीं, सबसे पहले तो ताबी अपनी मिस हनी से मिलेगा। मेरे बगैर ही शुरू कर दी। ताबी, मैं आपके साथ और खा लूंगी ना आइसक्रीम। अच्छा सही है, सही है। आप और ऑर्डर करोगे ना? बिल्कुल। आप बहुत स्वीट हो थैंक यू। और क्यूट भी। थैंक यू सो मच। आपको पता है आज मैंने इतनी आइसक्रीम खाई है, मेरी तीसरी आइसक्रीम है। बस तीसरी? अरे अमल होती ना तो भी 4 आइसक्रीम्स खा जाती। हाँ अमल? हाँ अमल। वो कौन है? अमल मेरी कजन सिस्टर, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा। वाह बताओ, तुम्हें अमल के नाम से जेलसी हुई थी ना? हाय, तुम अंदाजा नहीं लगा सकती कि तुम्हारे जलने से मुझे कितनी खुशी मिली है। मतलब ताबी तेरी तो लॉटरी लग गई। नहीं नहीं, आप खाओ, मैं दूसरी ऑर्डर कर लेता हूँ। पाकिस्तान से एनएफसी अवार्ड का फॉर्मूला बदलने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान ने इनकार कर दिया, कहा कि आइन के खिलाफ नहीं जा सकते, सूबों का हिस्सा कम नहीं किया। भाईजान, आप ये न्यूज़ देखकर इतना अपसेट होते हैं तो ना देखा करें ना। सही कह रही हैं फूफो पापा, जिन बातों से टेंशन उनको देखने की क्या जरूरत, कुछ और देख लें, जैसे ड्रामा। कमाल बात कर रही हो तुम। तुम्हारी जनरेशन से तो हमने सीखा है कि ये जो हालाते हाजरा और करंट अफेयर्स हैं, इनसे बाखबर रहना तो उतना ही जरूरी है जितना खाना पीना। आगे बेखबरी में बड़ा नुकसान उठाए, वही हम ये आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे मसले को। अरे वाह, हेलो। आप तो आज बहुत बदले बदले और खुश दिखाई दे रहे हैं। माशाल्लाह कहना भाईजान, इतना प्यारा तो लग रहा है। वरना इसके वही सड़े हुए काले कपड़े देखकर और रोनी सूरत देख के ना मैं तो आजिज़ ही आ गई थी। मैं भी। वैसे चाचू कहीं जा रहे हैं? एक्चुअली आप लोगों के लिए एक ऐलान करना था। ऐलान? वो एक इम्पोर्टेंट दोस्त ने मुझे बुलाया है। हो सकता है मैं लेट हो जाऊं, हो सकता है आज रात का डिनर मैं उसके साथ करूं। तो बाजी आपके लिए स्पेशली अपनी वो सड़ी हुई गोभी और बगैर नमक मिर्च की दाल के साथ मेरा इंतजार मत कीजिएगा प्लीज। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। सारा दिन मैं किचन में लगी रहती हूँ, खाना बनाती हूँ, चूल्हे के आगे जलती रहती हूँ, लेकिन कोई सलाह नहीं मिलता मुझे। मेरा मजाक उड़ाते हैं, किसी को कुछ पसंद ही नहीं आता। मैं खाना पकाऊंगी नहीं, तुम लोग ऐसे भूखे रहना। चाचू मजाक कर रहे हैं, इनका मजाक है ना आपके साथ। और आप बहुत अच्छी दाल और गोभी बनाती है, बस आज नहीं बनाइएगा। आई एम सॉरी बाजी, आई एम रियली सॉरी। आपकी इरोनी सूरत में देख नहीं सकता बाजी। सिकंदर माफ कीजिए। स्माइल। बाय चाचू। ओके भाईजान। हाँ सही है। ओके बाय। ओके। अरे याद आया, वो मुझे अपने एक दोस्त की तरफ जाना था। कहीं उस दोस्त का नाम शमा तो नहीं? भाईजान, वो आप कहीं जा रहे हैं तो जरा अच्छी तरह सिकंदर की तरह तैयार होकर जाए ना। सिकंदर की तरह तो कोई तैयार नहीं हो सकता। अच्छे वाले कपड़े तो हैं, क्या मसला? हाँ ना, और मेरे पापा हर हाल में अच्छे लगते हैं। सुनो इसकी बात। चलो मिलते हैं फिर। ओके बेटा, खुदा हाफिज़। मुझे तो ना मुझे किसने कहा दी भाईजान ने। हाँ, ये कौन है? ये तो इसके साथ नहीं जा रही थी पहले। ये कौन लड़का आ गया? कल तक तो नहीं था। और ये तो तैयार होके कहाँ, जब मैं बता रही हूँ तैयार होके कहीं जा रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, पर कहाँ जा रहा है? ये जो लड़के तैयार होके जाते हैं पापा, आपको पता है ना फिर। जो लड़के तैयार होकर नहीं भी जाते ना, वो भी गुल खिलाते हैं। ये मंजर मैं हमेशा ख्वाबों में देखा करता था। आज हकीकत बनके तुम मेरे साथ हो तो
कसम से यकीन ही नहीं आ रहा। सच कहूं सिकंदर, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये कोई ख्वाब है। अभी भाईजी चिल्ला के मेरा नाम लेंगे और मैं उठ जाऊंगी। तो कर लो यकीन ना, ये ख्वाब नहीं हकीकत है। सुनो, मैंने प्लान बनाया है। पहले एक साथ हम शॉपिंग पे जाएंगे, तो मेरे पसंद की और मैं तुम्हारी पसंद की चीज चली लूंगा। हम किसी अच्छी सी जगह बैठ के रोमांटिक से डिनर करेंगे। इस तरह तुम्हें यकीन आ जाएगा कि ये सब ख्वाब नहीं हकीकत है। ठीक है। अजीब कंफ्यूजन सी हो रही है, पता नहीं एक्साइटमेंट में गाड़ी भी नहीं चलाई जा रही। संभल के, बचत हो गई। नहीं। Oh my God. इसरा, जी। मैं सोच रहा हूँ कि एंगेजमेंट रिंग ले आऊं। सिकंदर, आप कुछ ज्यादा ही खुश नहीं हो रहे? मेरा और आपका हमेशा के लिए एक होना नामुमकिन है अब, पर मेरे लिए तो आपके साथ गुजारे हुए ये चंद लम्हात ही पूरी जिंदगी गुजारने के लिए काफी हैं। मगर मेरे लिए तुमसे दोबारा बिछड़ना नामुमकिन है। बस सोच लिया मैंने, इस पर रास्ते की हर दीवार को गिरा दूंगा, हर दीवार को गिरा दूंगा। नहीं सिकंदर, अब हम बच्चे तो नहीं है ना। अब अगर आपको कुछ भी करना है तो अजलान और अमन के लिए कर ले। तो ठीक है, लेकिन पीछे नहीं मुड़ना, पीछे नहीं मुड़ना, वरना पत्थर की हो जाओगी। वो आ गया, वो आ गया, वो क्या? कौन? भाईजी? नहीं, वो टकला, इधर टकला। भाईजान, भाईजान। अब क्या होगा सिकंदर? अगर उन्होंने हम दोनों को साथ देख लिया ना, दोनों के अरमान आंसू में बह जाएंगे। मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ करता। पीछे नहीं मुड़ना, पीछे नहीं मुड़ना। बहन, आप वो ग्रीन हाउस की बात कर रही थी, वो फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे। निकलो निकलो निकलो, नो, बोलो नहीं, पीछे नहीं मुड़ना, पीछे नहीं मुड़ना। भाईजान, आप तो बिजनेस मीटिंग के लिए निकले थे, ये मॉल कहाँ से आ गए? मैं तो आता रहता हूँ अक्सर हवा खाने के लिए, लेकिन जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है भाईजान। आपको गलतफहमी हो रही है भाईजान। मैं तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ सोचने के लिए आया था। एक नई किताब लिख रहा हूँ, मॉल में आजादी। मॉल में तो आजादी होती है।